हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो आपको नर्वस सिस्टम का केस लॉन्ग केस दिया जाता है फाइनल ईयर एमबीबीएस के अंदर या प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर जो आपको एग्जाम करना होता है वो 8 पार्ट के अंदर करना होता है दोस्तों। सबसे पहले सीएनएस एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो हायर फंक्शन होते हैं ना उसका एग्जामिनेशन करना होता है। उसके बाद आपको क्रिमिनल का एग्जामिनेशन करना होता है, जो 12 क्रिमिनल होती है उनकी 1 by 1। सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन थर्ड पार्ट आता है। फिर आपका मोटर का सिस्टम का एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्स होते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, उनका एग्जामिनेशन करना, गेट का एग्जामिनेशन करना, और बाद में आता है आपका एग्जामिनेशन स्पाइन एंड क्रेनियम, और लास्ट आता है आपका जो स्पेशल साइन होते हैं जैसे सेरिबेलर साइन है, कुछ मेनिंजाइटिस के साइन है, उनके लिए हम लास्ट में आप एग्जामिनेशन करते हैं स्पेशल साइन के लिए। तो जो आपके शुरू के जो चार पार्ट है ना, हायर फंक्शन, क्रिमिनल, मोटर और सेंसरी और आप रिफ्लेक्स, ये मेन पार्ट होते हैं। जो नीचे वाले 3 है ना वो इतने बड़े पार्ट भी नहीं है और इनके ज़्यादा रोल भी नहीं आता है। तो जो लास्ट के 4 है ना वो तो आपके एक वीडियो के अंदर हो जाएंगे, लेकिन शुरू के चारों हैं वो आपको 1 by 1 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम हायर फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, फिर अब क्रिमिनल का नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत आसान तरीके से कम टाइम के अंदर मैं आपको बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे 1 by 1 स्टेप प्रोसीड करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेंसरी सिस्टम, फिर मोटर सिस्टम, फिर लास्ट वाले 4 एक में हो जाएंगे। तो लगभग 4-5 पार्ट के अंदर आपका पूरा नर्व सिस्टम को हम बहुत कम टाइम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका हायर फंक्शन। तो हायर फंक्शन का दोस्त जो एग्जामिनेशन होता है उसको हम पार्ट डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। 3 पार्ट में नंबर 1 आता है आपका मेंटल स्टेट को एग्जामिन करना, फिर हम मेमोरी के लिए कुछ एग्जामिनेशन करते हैं और फिर स्पीच के लिए, ठीक है। मेन 3 पार्ट होते हैं हायर फंक्शन के, मेंटल स्टेट, मेमोरी एंड स्पीच, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 by 1 तीनों की बात करते हैं। तो आपका पहले जो है वो आता है आपका मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं देखिए। तो मेंटल स्टेट के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है अपीयरेंस में बिहेवियर, ठीक है। वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि अपीयरेंस कैसी है, बिहेवियर की आपका नॉर्मल है, ज़्यादा एग्जेजरेटेड है, ठीक है, उस टाइप का। इमोशनल स्टेट आपको मेंटल स्टेट के अंदर देखना होता है। डेल्यूजन हेलुसिनेशन प्रेजेंट है नहीं है पेशेंट के अंदर, वो आपको इसके अंदर मेंशन करना होता है कि नो डेल्यूजन, या कोई यदि प्रेजेंट है तो हम उसको मेंशन करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से पहले आता है आपका ओरिएंटेशन टू प्लेस एंड टाइम, ठीक है। ओरिएंटेशन प्लेस टाइम में क्या होता है, पर्सन प्लेस टाइम 3 होते हैं इसके अंदर। पर्सन भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, करना होता है पर्सन भी। तो पर्सन के अंदर आपको पूछना होता है, उसके साथ वो अटेंडेंट है उसके बारे में पूछ सकते हैं कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, प्लेस में कौन सी प्लेस पे हो, टाइम अभी दिन का टाइम है, शाम का कि रात का टाइम है, ठीक है। ऐसे आप ओरिएंटेशन जान सकते हो। तो ये आपको मैन आता है, एक इसका रोल आता है इसके अंदर मेंटल स्टेट के अंदर। फिर आता है आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपका कोमाटोज है, पूरा कॉन्शियसनेस है, सेमी कोमाटोज है। तो उसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल कॉन्शियस के अंदर कितने ग्रेड आते हैं। इंटेलिजेंस के लिए आप कुछ आप कैलकुलेशन करवा के देख सकते हो, कुछ स्किल ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो इंटेलिजेंस के लिए आते हैं। तो ये आपके 5 पार्ट आते हैं जो आपको मेंटल स्टेट के अंदर ध्यान रखना है, अपीयरेंस, इमोशनल स्टेट, इस और यदि आप 5 भी नहीं याद रखना चाहो तो ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन, और आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और आपका इंटेलिजेंस। लास्ट के 3 पॉइंट कम से कम आपको शुरू में मेंशन करने हैं, और बाद में आप शुरू के 3 करने चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैन आता है मेंटल स्टेट को चेक करने का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दोस्त इंटेलिजेंस। ये कौन से इसमें कहा था ना लेवल कॉन्शियस कौन से होते हैं, लेवल कॉन्शियस होते हैं आपके 4। लेवल कॉन्शियस के अंदर आपको सबसे वन आता है लेथर्जी। लेथर्जी के अंदर मतलब आपको स्लीपी पर अराउजल, आपका होश पूरा है, लेथर्जी है। ड्राउजीनेस के अंदर लाइट कोमा पर अराउजल ओनली टू सीवियर स्टिमुली। स्टूपर किसको बोलते हैं, किस कंडीशन को बोलते हैं, मॉडरेट कोमा कंडीशन है, और अनराउजल है, और पेन करने के बाद भी आपका अनराउजल है, और कोमा मतलब बिल्कुल कुछ भी कर लो उठेगा नहीं। तो मेनली कौन से इसके 4 लेवल होते हैं, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। जब आप बोलोगे ना इनमें से आपको बता सकते हो कि लेथर्जी है, ड्राउजीनेस है, स्टूपर है, कोमा है, ठीक है।
ये आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा, ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो इसके अंदर 3 थे हायर मोटर फंक्शन के अंदर, मेंटल स्टेट, मेमोरी एंड स्पीच। तो पहला हमने देखा मेंटल स्टेट को। मेंटल स्टेट के अंदर मेन थे ओरिएंटेशन, लेवल कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं, हमारा सेकंड था हायर मोटर के अंदर, वो था आपका मेमोरी। मेमोरी के अंदर दोस्त आपको याद रखना है कि मेनली 2 पार्ट में मेमोरी को डिवाइड करते हैं, रिसेंट या शॉर्ट टर्म, रिमोट या लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें आपको 2 इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में कि तुम अभी लंच किया है तो अभी कितने क्या खाना खाया था। लॉन्ग टर्म में आप पूछ सकते हो पहले 10th कहाँ से किया था, 12th कहाँ से किया था, मतलब इससे रिलेटेड पुरानी जो लॉन्ग टर्म पहले चीज़ें हैपन हुई थी, इवेंट थी, उनके बारे में पूछ सकते हो। तो मेमोरी आपकी 2 पार्ट मेनली होती हैं, रिसेंट एंड रिमोट, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसके बारे में आपको पूछना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कंडीशन होती हैं, जैसे ब्रेन कॉन्कशन का केस होता है, उसके अंदर रेट्रोग्रेड एमनेसिया कि आपको इवेंट मिल सकती है इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली एक्सीडेंट हुआ, जो भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके तुरंत बाद आपको एस्टिमेट मिल सकती है। उसके बाद दोस्त आता है आपका मेमोरी के बाद, सेकंड था मेमोरी। मेमोरी आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तीसरा आता है लैंग्वेज। 3 थे हायर मोटर फंक्शन के। इसके अंदर तीसरा आपका लैंग्वेज और स्पीच के अंदर दोस्तों 2 चीज़ें आपको देखनी होती हैं, 2 चीज़ों के बारे में आपको कमेंट करना होता है, 2 बार चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है, एग्जाम करना होता है। एक एफेजिया होता है, एक डिसरेथ्रिया होता है। तो पहले हम बात करते हैं एफेजिया की, फिर हम बात करेंगे डिसरेथ्रिया की। तो एफेजिया आपका देखिए, एफेजिया 3 टाइप का होता है। ठीक है, एफेजिया कि एक तो सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, एक ग्लोबल होता है। तो सेंसरी का मेन, सेंसरी में क्या प्रॉब्लम आती है, जो वर्निक एरिया होता है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, एरिया नंबर 22। सेंसरी स्पीच सेंटर होता है ये इस सिम्टम क्या आएंगे कि स्पीच तो डिस्टर्ब नहीं होता है इसके अंदर, इंसान बोल तो आराम से पाता है, लेकिन वो एक्सेसिवली बात कर रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को वो को नहीं करो आपस में। जो सेंसरी सिस्टम है ना, जो आपका सेंस करता है, वो उसका सेंस करने का वो जो फंक्शन है वो आपका गड़बड़ा गया है, उसकी वजह से आपका वो उस सिस्टम के अंदर या उसकी मतलब सेंसरी जो प्रोसेसिंग होती है स्पीच की, वो प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ही बोल जा रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो आता आपका सेंसरी एफेजिया के अंदर। नेक्स्ट आता आपका मोटर। मोटर को वो हम बोलते हैं मोटर या नॉन फ्लुएंट एफेजिया। ये आपका इसके अंदर प्रॉब्लम आती है दोस्तों ब्रोकाज एरिया, एरिया नंबर 44। ये आप मोटर स्पीच एरिया होता है। ठीक है, इसका लोकेशन होता है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, पूछ सकता है। सिम्टम क्या आएगा कि इसके अंदर उसको समझ में तो आ रहा है क्या बोल रहा सामने वाला, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। लॉस ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच और एनी इनएबिलिटी टू राइट और बोथ। तो दोनों चीज़ यदि इनमें से एक भी है तो मतलब समझ में आ रहा है उसको, लेकिन जो मेन प्रोसेसिंग होता है मोटर बोलने का, स्पीच का, वो तो आपका ब्रोकाज एरिया में होता है। तो इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पर्सन आपका स्पीच स्लो हो जाएगी, पर्सन डम लगेगा। तो ये होता है आपका मोटर एंड नॉन फ्लुएंट स्पीच, आपका फ्लुएंट एफेजिया। और यदि दोनों के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका ये कंडीशन आती होती है ग्लोबल एफेजिया। ठीक है, ये एफेजिया की 3 टाइप है, पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्रेसेथेरिया। ड्रेसेथेरिया मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ आपका जैसे जो टंग के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ फेशियल तो आप मसल है उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उनकी वजह से जो आपका स्पोकन स्पीच है ना उसके अंदर डिफ़िकल्टी आती है, उसको बोलते हैं डिसरथ्रिया। ठीक है, तो ये आपके आते हैं स्पीच के अंदर, जो आपको कमेंट करना होता है, एग्जाम करने होते हैं। तो 3 पार्ट थे। तीसरा पार्ट था लैंग्वेज स्पीच। लैंग्वेज स्पीच के अंदर आपका फेज या डिसरथ्रिया आता है। सेकंड था मेमोरी, और फर्स्ट था आपका मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट के अंदर ये आते हैं अपीयरेंस, डिल्यूमिनेशन स्टेट, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस। मैंने शुरू के जो लास्ट वाले 3 है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन, लेवल कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस। ऊपर वाले 3 मेंशन कर सकते हो आप। उसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन, जो मैंने बताया 3 पार्ट है, और आपके सीएनएस के 8 पार्ट हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा छोटा सा पार्ट होता है एयर मोटर फंक्शन,
उसको कैसे डिटेल में मतलब क्या कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें मेन आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको डिस्कस करेंगे करियर नाउ के एग्जामिनेशन को। तो ये इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो को पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।